बच्चों, अब हम 6वीं कक्षा की एक कहानी के बारे में जान लेंगे। कहानी मतलब क्या है? कहानी मतलब स्टोरी। वेरी गुड। क्या है कहानी मतलब? स्टोरी। क्या है कहानी का नाम? 3 मित्र। क्या है? 3 मित्र। तीन मित्र एक कहानी है। 3 मतलब 3 मेंबर्स, मित्र मतलब दोस्त। 3 मित्रों के बारे में है ये कहानी। कौन कौन है 3 मित्र? क्या? छतरी। कौन है? छतरी। छतरी एक दोस्त है। और एक कौन है? गेंद। और क्या है? गेंद। और एक क्या है? और एक मित्र कौन है? छतरी, गेंद और एक डिब्बा, एक बॉक्स। क्या है? बॉक्स। देखो बच्चों, 3 मित्र है। ये क्या है? छतरी। छतरी मतलब क्या है? अम्ब्रेला। छतरी मतलब अम्ब्रेला। ये क्या है? गेंद। गेंद मतलब बॉल। यहाँ पे लिखो बच्चों छतरी। गेंद मतलब बॉल। आप क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चों गेंद से? ये है गेंद मतलब बॉल। और कौन है? डिब्बा। बॉक्स। ये तीनों मित्र है। मित्रों के बारे में ये कहानी है। कैसा है ये कहानी अब हम पढ़ेंगे। छतरी, गेंद और डिब्बा तीनों अच्छे मित्र थे। कौन कौन है? छतरी, गेंद, डिब्बा तीनों अच्छे मित्र है। कहते मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड। फ्रेंड्स। कौन कौन है फ्रेंड? कौन कौन है अम्मा? छतरी, गेंद और डिब्बा ये तीनों मित्र है। अच्छे मित्र है तीनों। एक दिन वे सैर करने निकले। ये तीनों एक बार सैर करने के लिए निकले। सैर मतलब वॉकिंग। किसके लिए निकले? सैर करने के लिए। कौन कौन? छतरी, गेंद, डिब्बा एक दिन सैर करने के लिए निकले। क्या हुआ फिर? रास्ते में बारिश हुई। देखो लोगों तीनों सैर करने के लिए बाहर निकले। फिर रास्ते में क्या हुआ? बारिश लगा। रास्ता मतलब वे। वेरी गुड। क्या हुआ रास्ते में? बारिश, रेन। रास्ते में क्या हुआ? बारिश। देखो बच्चों कौन कौन है 3 मित्र? छतरी, गेंद, डिब्बा 3 मित्र है। एक दिन 3 मित्र सैर करने के लिए निकले। रास्ते में क्या हुआ फिर? बारिश लगा। सैर करने के लिए जा रहा है। तीनों जा रहे हैं। रास्ते में क्या हुआ? बारिश लगा। गेंद और डिब्बा छतरी के नीचे छिप गई। देखो बच्चों, हम रास्ते पे जाने पे बारिश लगे तो क्या करते हैं? हम छतरी को पकड़ते हैं ना। बारिश में छतरी को पकड़ते हैं ना। ऐसा बारिश में छतरी के नीचे दोनों आ गए। कौन कौन है? गेंद और डब्बा बारिश में छतरी के नीचे आ गए। क्योंकि भीग जाते हैं ना, इसलिए गेंद और डिब्बा छतरी के नीचे गए, छिपे गए। रास्ते में बड़ी नदी आई। फिर क्या हुआ? छतरी के नीचे खड़े ऐसा चलते गए। फिर रास्ते में क्या है इन लोगों को? नदी। क्या आया? नदी मतलब रिवर।
नदी मतलब रिवर। रास्ते में एक नदी आया, फिर क्या हुआ? नदी आई तो गेंद के ऊपर डिब्बा और डिब्बे पर छतरी बैठ गया। देखो बच्चों, नदी में ये बॉल रहे तो बॉल डूब जाता, नहीं जाता, इसलिए नदी के ऊपर ऐसा ठहरते हैं ना, इसलिए गेंद के ऊपर कौन खड़ा है? गेंद के ऊपर डिब्बा आ गया। गेंद के ऊपर डिब्बा आ गया और इसके ऊपर छतरी आ गया। नदी में नदी को कैसे पार करा? बारिश आया तो छतरी के नीचे गेंद गया और डिब्बा भी गया। ये समस्या हो गया। और क्या समस्या है उन लोगों को? नदी आया, रास्ते में एक नदी आ गया, फिर नदी में क्या करे? नदी में गेंद के ऊपर डिब्बा आ गया, डिब्बा के ऊपर छतरी आकर खड़ा है। ऐसा इसलिए इन लोग भी नहीं डूब सकते हैं ना। देखो मित्र कैसा सहायता कर रहे हैं, एक से एक अपाय में ऐसा मित्र को सहायता करना चाहिए। ऊपर डिब्बा और डिब्बे के ऊपर छतरी बैठ गई। रात होने पर छतरी और गेंद डिब्बे में सो गए। देखो बच्चों, रात बारिश आए तो ये दोनों छतरी के नीचे आ गया, फिर नदी में गेंद के ऊपर डिब्बा और डिब्बा के ऊपर छतरी आ गया नदी में, क्योंकि गेंद नहीं डूब जाता नदी में, इसलिए गेंद के ऊपर डिब्बा और इसके ऊपर छतरी आ गए। फिर क्या हुआ? रात हो गया। रात हो गए तो इन दोनों को डर लगते हैं ना, इसलिए डिब्बा के अंदर कौन कौन गए? गेंद और छतरी गया। देखो बच्चों, मित्र कैसा सहायता दे रहे हैं दूसरों को, अपने साथियों को सहायता ऐसा करना चाहिए। क्या हुआ? रात होने पर छतरी और गेंद डिब्बे में सो गई। रात मतलब नाइट। रात होने से क्या हो गया? छतरी और गेंद डिब्बा में सो गया। फिर क्या हुआ? छतरी गेंद डिब्बे में सो गया। सो जाना मीन्स स्लीपिंग ना, सो जाना मीन्स स्लीपिंग। अगले दिन फिर सैर पर निकले। सुबह हुआ, फिर से क्या हुआ? अगले दिन फिर सैर करने निकले। फिर नेक्स्ट डे सैर करने के लिए निकले। आगे एक पहाड़ आया। क्या आया? फिर अब पहाड़ आया। पहाड़ मतलब बोलना बच्चों, पहाड़ मतलब माउंटेन। क्या आया रास्ते में? और पहाड़ आ गया। पहाड़ आया तो क्या करा? गेंद ने छलांग लगाई और छतरी वहाँ डिब्बे से बोली, अब तुम भी छलांग लगाओ ऐसे, हा हा हा। देखो बच्चों क्या हुआ? छलांग लगाया, फिर क्या हुआ? ऐसे तुम भी मेरे साथ छलांग लगाओ बोल के हंसकर चले गया। देखो बच्चों, 3 मित्र ऐसा एक दूसरे से सहायता लेते हैं। आप भी अपने मित्रों को सहायता ऐसा करना चाहिए। एक बार तुम करे तो और एक बार अगले वाले करते हैं, ऐसा एक दूसरे से सहायता करना चाहिए। ये 3 मित्र कहानी से आप क्या सीखते हैं बच्चों? क्या सीखते हैं? अपने दोस्तों को सहायता करना चाहिए। यह है 3 मित्र कहानी से हमको सीख मिलता है। बाद में क्या है बच्चों आपको? बच्चों आपको शब्द भेदों के बारे में बोली है ना मैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद क्या क्या है वो? शब्द भेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्या क्या है? संज्ञा,
और एक सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, और क्या है विशेषण। बोलो बच्चों, आपको मालूम हुआ ना? एक बार बोले ना मैं शब्द में संज्ञा का मतलब क्या हो सकता है? बोलो, संज्ञा का मतलब क्या हो सकता है? संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाउन। क्या है? नाउन। किसी व्यक्ति या वस्तु का, स्थल आदि नाम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? नाम, नाम के बारे में बताते हैं, इन्हें संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण बोलो बच्चों संज्ञा के। राम अच्छा लड़का है। इसमें संज्ञा क्या होता है? राम। क्या होता है? राम। राम अच्छा लड़का है। अब बोलो बच्चों, इसमें संज्ञा क्या होता है? राम, क्योंकि राम नाम है, नाम के बारे में बताते हैं, इनसे संज्ञा कहते हैं। और क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का डेफिनेशन बोलो बच्चों। नाम के बदले आने वाले शब्द को, देखो यहाँ नाम आया और यहाँ पे क्या है? नाम के बदले, नाम के बदल में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बोलो बच्चों, एक हम विजयवाड़ा जा रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें सर्वनाम क्या हो सकता है? इस सबके नाम के बदले एक ही वर्ड का उपयोग किया है, हम। इसमें सर्वनाम क्या है? नाम के बदले आ गया ना, इसमें सर्वनाम क्या है? हम। हमको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। हम आ गए तो यहाँ पे क्या आता? रहे, क्योंकि हम प्लूरल, बहुवचन। हम क्या है? बहुवचन, इसलिए क्या बोलना यहाँ पे? रहे हैं, जा रहे हैं। अगर एक ही आए तो तुम कहाँ जा रहा है? एक ही, सिंगुलर, तुम कहाँ जा रहा है, ये है सिंगुलर, एक वचन। ये है बहुवचन। हम का मतलब वी, तुम का मतलब यू। देखो बच्चों, हम प्लूरल है, इसलिए क्या बोले? जा रहे हैं। हम विजयवाड़ा जा रहे हैं। इसमें सर्वनाम क्या है? हम। इसमें सर्वनाम क्या है बच्चों? तुम, क्योंकि नाम के बदले आ गया है, इसलिए क्या बोलते हैं? क्या हो सकता है? क्रिया, जो काम के बारे में बताते हैं। वर्क, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, वर्क के बारे में, काम के बारे में बताते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण बोलो बच्चों। घोड़ा नहीं तो रानी गीत गा रही है। क्या कर रही है यहाँ पे? रानी क्या कर रही है? गीत गा रही है। क्या काम कर रही है रानी? गा रही है। एक्शन वर्ड, कौन सा एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे? गा रही है। क्या काम कर रहे हैं रानी? गा रही है। और एक उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता हूँ। मैं खेलता हूँ। इसमें क्रिया क्या है? क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे क्रिया खेलता होता है। इसमें क्रिया क्या होता है? गा रही है। क्या काम कर रहे हैं रानी? गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग। इसमें क्रिया क्या है? गा रही है। और एक क्या है बच्चों? विशेषण। क्या है? विशेषण। किसी व्यक्ति या वस्तु और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मतलब इनका गुण, स्वभाव, रंग, ऐसा के भावों को बताते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण। एक उदाहरण बोलो बच्चों विशेषण के बारे में।
दूध सफेद होता है। इसमें विशेषण क्या है बच्चों, बोलना। कैसा है दूध दिखने में? सफेद है। कैसा है? सफेद है। सफेद इसमें क्या होता? विशेषण। क्या होता? विशेषण। क्योंकि दूध कैसा है इसका स्वभाव बोल रहे, इसलिए सफेद को क्या बोलते हैं? विशेषण। और एक एग्जाम्पल बोलो बच्चों विशेषण के। आम पीला होता है। इसमें विशेषण क्या है? पीला। कैसा है आम दिखने में? पीला, मतलब येलो। और एक बोलो बच्चों, गुलाब का फूल लाल होता है। कैसा है गुलाब का फूल? लाल है। ऐसा इनका स्वभाव गुण के बारे में बताते हैं, इनसे क्या बोलते हैं? विशेषण। देखो बच्चों कितने हो गया? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और देखो बच्चों द्वित्वाक्षर, संयुक्ताक्षर। द्वित्वाक्षर मतलब बोलो मैं एक बार, द्वित्वाक्षर किसी अक्षर को वही अक्षर का मात्रा आकर जुड़ने से इसे क्या बोलते हैं? द्वित्वाक्षर। देखो द्वित्वाक्षर बच्चा, यहाँ पे देखो चा की और फिर से चा की मात्रा आकर जुड़ा है, इसे वही अक्षर का मात्रा आकर जुड़ने से इसे क्या बोलते हैं? द्वित्वाक्षर। क्या बोलते हैं? द्वित्वाक्षर। इसमें द्वित्वाक्षर दिख रहे हैं आपको? कहाँ पे है द्वित्वाक्षर इसमें? यस, ये है डिब्बा, द्वित्वाक्षर। चा की चा मात्रा आकर जुड़ने से क्या हो गया? बच्चा। ये क्या हो गया? बाकी बाकी मात्रा आकर जुड़ने से क्या हो गया? डिब्बा। ऐसे बोलते हैं किसी अक्षर का वही अक्षर का मात्रा आकर जुड़ने से क्या बोलते हैं? इसे द्वित्वाक्षर। क्या बोलते हैं? द्वित्वाक्षर। और एक एग्जाम्पल बोलो बच्चों, मक्खन और चक्कर। और बोलना एग्जाम्पल। यहाँ पे द्वित्वाक्षर क्या है? का। यहाँ पे का, यहाँ पे बा। और ये है द्वित्वाक्षर। और ये क्या है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या क्या है बोलो बच्चों? एक अक्षर का और एक अक्षर का मात्रा आकर जुड़ने से इसे क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। अलग अक्षर का मात्रा आकर जुड़ने से इसे क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। एग्जाम्पल बोलो बच्चों, सत्य। यहाँ पे देखो बच्चों, या को ता की मात्रा आकर जुड़ने से क्या हो गया? सत्य हो गया। ये क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। और एग्जाम्पल बोलो बच्चों, संयुक्ताक्षर के लिए एग्जाम्पल बोलो, रास्ता। देखो सा की मात्रा आकर जुड़ने से क्या हो गया? रास्ता। इसमें भी है देखो संयुक्ताक्षर, इसमें भी ता की का मात्रा आकर जुड़ने से क्या हो गया? संयुक्ताक्षर। देखो बच्चों, यह है द्वित्वाक्षर, यह है संयुक्ताक्षर। मालूम हुआ ना बच्चों? शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्या है वो? संज्ञा, सर्वनाम और एक क्रिया और एक विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। और क्या है आपको? द्वित्वाक्षर किसी अक्षर का वही अक्षर का मात्रा आकर जुड़ने से क्या बोलते हैं? इसे द्वित्वाक्षर। क्या बोलते हैं? द्वित्वाक्षर। और क्या है? संयुक्ताक्षर। एक अक्षर का दूसरे अक्षर का मात्रा आकर जुड़ने से
क्या होता है? संयुक्ताक्षर। यह है द्वित्वाक्षर, यह है संयुक्ताक्षर। बच्चों आपको स्वरों की मात्रा मालूम हुआ ना? स्वरों की मात्रा और व्यंजन की मात्रा भी रहता। ये मात्रा आने से आप 12 कड़ी को आसानी से लिख सकते हो। स्वरों की मात्रा मालूम हुआ ना बच्चे आपको? स्वर कितने हैं? स्वर को किसे कहते हैं? स्वर आ से आहा तक स्वर बोलते हैं। कहाँ से? स्वर 13 होते हैं स्वर। क्या क्या है स्वर? स्वर किसे कहते हैं? आ से आहा तक, आ से आहा तक क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। आ से आहा तक स्वर कहते हैं। क्या क्या है बच्चों, बोलो, मालूम है ना आपको? आ ही उ ऊ, और क्या है? रू, ए आई, ओ आओ, आहा। ये देखो बच्चों, आ से आहा तक क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। कितने हैं स्वर? कितने हैं बच्चों स्वर? गिनो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हैं स्वर? 13 होता है। आ से आहा तक स्वर कहते हैं। और स्वर के मात्राएं मालूम है बच्चों आपको? स्वर के मात्राएं, छोटिया की मात्रा, बढ़िया की मात्रा, छोटी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा, छोटी वो की मात्रा, और बड़ी वो की मात्रा, और रू की मात्रा, ए की मात्रा, और आई की मात्रा, ओ की मात्रा, और औ की मात्रा। बाद में अम की मात्रा, आहा की मात्रा। बच्चों आपको ये मात्रा आने से आप 12 कड़ी को आसानी से लिख सकते हैं। ये नया है तो 12 कड़ी नहीं लिख सकते हैं। कैसा मालूम है बच्चों आपको 12 कड़ी कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं ये मात्रा से 12 कड़ी? ये छोटी आ की मात्रा यहाँ पे लिखे तो का की छोटी आ की मात्रा का की बड़ी आ की मात्रा, और क्या है? का की छोटी की मात्रा की। पढ़ना मेरे साथ, पढ़ना आप भी। और क्या है? का की बड़ी की मात्रा दी है तो क्या होता? की। और क्या है? का की छोटी की मात्रा को, और का की बड़ी की मात्रा को। और क्या है? का की रो की मात्रा दी है तो क्या होता? क्रो। का की ए की मात्रा दी है तो के। फिर का की आई की मात्रा कै। और क्या है? का के ओ की मात्रा को। का की औ की मात्रा कौ। का की अम की मात्रा कम। का की आहा की मात्रा कहा। देखो बच्चों, आप स्वरों की मात्रा आए तो आप 12 कड़ी को आसानी से लिख सकते हैं।
ये है स्वरों की मात्रा, ये है 12 कड़ी। इससे आप का से शत्रज्ञ तक 12 कड़ी को लिख सकते हैं। स्वर हो गए ना बच्चों? स्वर कितने हैं? 13 है। स्वर के बाद क्या आते हैं? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन किसे बोलते हैं? का से हा तक व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? का से हा तक, का से हा तक व्यंजन कहते हैं। का से हा तक व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन कितने हैं अब हम काउंट करेंगे। बोलो बच्चों, व्यंजन क्या क्या हो सकते हैं? व्यंजन क्या क्या हो सकते हैं? खा, खा और घा, घा, तीन। चा, चा, जा, जा, इन्या, टा, टा, डा, ढ, आना। फिर ता, ता, दा, दा, ना। देखो, ख, ख, घ, ग, इनी, चच्चा, जज्जा, इन्या, टट्ठ, डड्ढ, अना, तत्थ, दद्ध, ना। बाद में पप्पा, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, बा से बालू, माँ से मछली। बाद में या से यज्ञ, रा से रवि, ला से लट्टू, वा से वक्क, शा से शरीफा, शा से षटकोण, सा से का से हा तक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। कितने हैं बच्चों व्यंजन? कितने हैं? 33। एक बार गिनो आप, मालूम होता? 33 होता। कितने होता? 33। का से हा तक क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। और क्या हुआ? अब कौन है? संयुक्ताक्षर। क्या है? संयुक्ताक्षर। वो कितने हैं? 3 होते हैं संयुक्ताक्षर। स्वर कितने हैं बच्चों? 13 होते हैं। आ से यहाँ तक स्वर बोलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? का से हा तक व्यंजन बोलते हैं। और क्या है? संयुक्ताक्षर। क्या क्या है संयुक्ताक्षर? क्ष और त्र और ज्ञ। ये तीनों को क्या बोलते हैं बच्चों? संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। कितने हैं? 3 है। देखो, आ से हा तक स्वर बोलते हैं और का से हा तक व्यंजन बोलते हैं। और संयुक्ताक्षर को किसे बोलते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ। ये तीनों को क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। बच्चों, आप क्या क्या सीखा है पाठ में? क्या क्या है? शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया